अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर हाजिर है आमिर रिजवी कौन पूछेगा के साथ। एक वक्त था जब पूरे पाकिस्तान से कोई अपने इस शहर कराची में आता था तो यहाँ की पार्किंग, ट्रैफिक निज़ाम को देख के तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता था। लोग इतने महज़्ज़ब थे कि एक दूसरे का ख्याल करते थे। ट्रैफिक के नाक़िस इंतज़ामात और अहम शाहराहों पर ही गैर कानूनी पार्किंग की वजह से शहर में हर रोज़ जगह जगह ट्रैफिक जैम होता है। रश वाले मकामात पर, ख़ास तौर पर शॉपिंग सेंटर्स के अतराफ में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से आवाम को एक तरफ तो भारी पार्किंग फीस देनी पड़ती है और दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम के अज़ाब का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में। आइए, यहाँ मुझे ट्रैफिक वार्डन दिख रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये नो पार्किंग पे गाड़ियाँ खड़ी करने का जिम्मेदार कौन है। ये पार्किंग की जगह है, ये फिक्स है क्या? नहीं, ये पार्किंग की जगह नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जो लोग पार्किंग करते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? असल में ये जो पार्किंग है ये मार्केट की है, हमारा तो ताल्लुक ये रोड से है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं हम लोग, रोड को देखते हैं अपने। इन बिल्डिंगों के अंदर कोई पार्किंग नहीं दी हुई? ये जो बराबर वाली बिल्डिंग है इसमें नीचे है पार्किंग, लेकिन ये लोग खड़ी नहीं करते हैं, बाहर रोड भी। क्यों वहाँ पे क्यों नहीं खड़ी करते ये लोग? अंदर वो जाने की जहमत नहीं करते हैं ताकि परेशानी ना हो, बाहर रोड पे ही खड़ी कर देते हैं। भाई ये बिल्कुल ही उल्टे जा रहे हो। सामने स्कूल पे जाना है। आपको पता है इससे कितनी ट्रैफिक जाम हो रही है और जो पीछे बहनें बैठी हुई हमारी, इनकी जिंदगी कितनी खतरे में है। क्या करें? बड़ा जुल्म है ये, बड़ी ज्यादती है। इनको थोड़ा सा, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको अगर हम देख लेना तो बहुत से मसाइल हल हो। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, टोटल ट्रैफिक जैम है ये आपकी वजह से। इसका एहसास हो रहा है कुछ? चलो अभी जाने दो, वापस कर दें। ये हाल है हमारा। हमें आसानी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया परेशान हो जाए, परवाह नहीं है। मैं आसानी से निकल जाऊं, मेरा काम हो जाए। मेरी निगाह पड़ी है एक बड़ी हरदिल अजीज और बड़ी प्यारी सी शख्सियत पे। टीवी पे आपने बेतहाशा इनको देखा है हंसी मजाक करते हुए। अयाज खान मौजूद है हमारे पास। अयाज भाई सलाम अलैकुम। सर यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आप समझ रहे हो कोई चोरी का मोबाइल बेच रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीवी पे कम क्यों दिख रहे हैं? सुना डायरेक्टर हो गए केबीसीए में? नहीं, डायरेक्टर की तनख्वाह ले रहे हैं, अभी हुए नहीं है, अभी तो डिप्टी डायरेक्टर ही हैं, लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनमें बिल्डिंग कोड्स क्या हैं? देखिए, बिल्डिंग बायलॉज में मोस्टली जो बिल्डिंग्स के बायलॉज पहले थे अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो गए हैं, लेकिन अब कुछ कानून ज़्यादा अच्छा ये कर दिया गया है कि पार्किंग बहुत रेगुलर कर दी गई है कि पार्किंग के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर हमने ऊपर फ्लोर एक्स्ट्रा जो अथॉरिटी अब दे रही है उसमें फिर पार्किंग के फ्लोर ज़्यादा हम दे रहे हैं। इससे पहले नहीं था ये? इससे पहले जो था बड़ा उसकी लिमिटेशन थी कि इतने गज का प्लॉट होगा तो उसमें इतने गाड़ियों की गुंजाइश होगी और उसमें वायलेशन बहुत होती थी पहले। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कानून बना ही तोड़ने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि केबीसीए जो है वो खुद बीच में से एंजॉय कर रही हो, थोड़ा सा कुछ और इजाज़त देती हो? कर लेगा। बात यह है कि देखें, कस्टम वाले अगर किसी चीज़ को बाहर कर देते हैं ना एयरपोर्ट से, तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म। हमारी जिम्मेदारी बिल्डिंग जब तक खड़ी है, अथॉरिटी की जिम्मेदारी तब तक होती है। आप क्या समझते हैं ये जो कार पार्किंग है, कार पार्किंग तारक रोड पे कितनी जगह पे दुकानें बनी हैं, आप उनको ज़रा खाली करके दिखाइए। लेकिन अब हमने क्या किया है कि अपनी पुलिस है, हमारे अपना स्क्वाड है, फिर अब हमारे पास जो हमको सपोर्टिंग जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो इसलिए अब कानून को जिस तरह जहाँ हमने रिलैक्स फ्लोर के दिए हैं वहाँ कानून को मज़ीद सख्त भी किया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि लोग कार पार्किंग को यूज़ भी तो नहीं करते। ठीक, अच्छा, अब ये बिल्डिंग है, इसमें मैंने सुना है नीचे पार्किंग है, तो लोग, ये दुकानदार वगैरह, ये स्कूटर यहाँ क्यों पार्क कर रहे हैं? कौन हटाएगा? मतलब केबीसीए नहीं हटा सकती? पुलिस वाले? केबीसीए का तो खैर डिपार्टमेंट ही, वो ट्रैफिक हो गया। अब ट्रैफिक के 4 लोग नजर आए हमें, वो 4 आदमी जो हैं वो सख्ती नहीं कर रहे हैं, ठोड़ियों पे हाथ देकर कह रहे हैं आगे चले जाइए। कि आवाम डंडे की आदी हो गई है, डंडा पड़ेगा, सख्ती होगी तो ठीक होगी, वरना नहीं। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। हम लोग अपने, अगर इसकी मिसालें हम अपने घर से लें, हम अपने बच्चों से लें, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमको बच्चों से सख्ती करनी पड़ती है, उसी तरह आवाम भी जो है उसकी आदी है। चलिए जी, है भाई, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई मातीर मोहम्मद यहाँ भी आए और इस मुल्क को संवार दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम दिया। मैं तो यही भूल गया मैं यहाँ आया किस लिए था। हैदरी मार्केट है ये, और
इतनी बुरी पार्किंग हुई हुई है, डबल डबल पार्किंग हुई हुई है, और जो छोटी सी एक मेन रोड जिसे कह रहे हैं आप, उसी में हुई हुई है। सर ये बाइक यहाँ क्यों पार्क कर दी आपने? ये अगर यहाँ पे पार्क करेंगे तो सिर्फ 5 रुपए हैं ईमान से। वो तो बात आपकी सही है कि हम तो वैसे खड़ी करते हैं पार्किंग में अगर ज़्यादा टाइम हो। सिर्फ हम आते हैं 5-10 मिनट के लिए आए, सिर्फ मार्केट में आते हैं, शॉप पे काम की और चले जाते हैं। 5 मिनट लगते हैं हमारे को बस। 5 मिनट लगते हैं, उस 5 मिनट में ज़ाहिर बात है 5 रुपए क्यों खर्च करेंगे? नहीं तो हमारे को टाइम ही नहीं होता है, उधर जाएंगे उधर लगाएंगे, फिर ये होता है। अब बाइक कहाँ पार्क की सर? ये जहाँ सब पार्क में। तो सर यहाँ पे क्यों कर दी? ये 5 रुपए दे के इधर कर देना पार्किंग में। चलो कर वहाँ कर देते। यहाँ पे होता ये है कि ये अपनी गाड़ी लेकर आए, इन्होंने इधर ही अपनी सवारी उतारनी है दुकान के सामने। अब यकीनन ये पार्किंग भी कहीं ऐसी जगह खड़ी करेंगे कि जो गाड़ी से उतर के मालकन गई है उनको गाड़ी भी सामने दिखे। यही वो वजूहात हैं जिनसे ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। आइए और आपको दिखाते हैं किन किन चीजों से खलल पैदा हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि यहाँ जगह कम है, और इस वक्त हमें डायरेक्टर चार्ज पार्किंग रजा रिजवी साहब दिख रहे हैं। आइए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये इल्लीगल पार्किंग जो है ये क्या एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई है? असल में जहाँ तक पार्किंग का सवाल है तो पार्किंग लीगल होती नहीं है। पार्किंग तो चार्ज पार्किंग है और केएमसी की मिल्कियत है। और जहाँ तक इल्लीगल पार्किंग का हवाला है तो वो कराची शहर में एक माफिया है जिसे आप गाड़ी धोने वाले कह लें, जो कि गाड़ी धोने के एवज में पैसे लेते हैं और वहाँ उल्टी सीधी जगह पार्किंग भी करते हैं। जी हाँ, वही नो पार्किंग पे। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो पार्किंग है ये काफी है हैदरी मार्केट के लिए? इसलिए कि मैंने अंदर देखा है वहाँ भी पार्किंग हो रही है। प्रॉपर पार्किंग एरिया में आते ही उस वक्त नहीं है, इस वजह से कि ज़ाहिर जब उन्हें नो पार्किंग पे गाड़ी खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, तो वो एक पार्किंग एरिया में 10 रुपए देके गाड़ी क्यों पार्क करें? अभी आपने बात की 10 रुपए, सर बड़ी बात हो चुकी है इसके ऊपर। 5 रुपए स्कूटर के होते हैं, 10 रुपए गाड़ी के होते हैं, लेकिन जो है वो 10 रुपए स्कूटर से लिए जा रहे हैं मुसलसल, और 20 या 30 रुपए गाड़ी से लिए जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसके टोटली जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। डेफिनेटली आपको पता है हमारा माशरा है, हमारे माशरे में हर किस्म के लोग भी हैं। मतलब दायरे चार्ज पार्किंग में भी फरिश्ते नहीं रहते, होती हैं कंप्लेंट्स आती हैं, और जो कंप्लेंट्स आती हैं उस पर अमल दरामद भी होता है, और हमारी इंस्पेक्शन टीमें खासी एक्टिव हैं और हम लोग उस पर बाकायदा एक्शंस लेते हैं। अच्छा, क्या आप हमारे साथ विजिट कर सकते हैं ये हैदरी मार्केट? बिल्कुल जी, मैं तो पूरा कराची से विजिट कर सकता हूँ आपके साथ। यहाँ पे ये जो आपका पार्किंग एरिया है ये भी चार्ज है ये पार्किंग? नहीं, ये इंक्रोचमेंट है, और ये जो मोटरसाइकिलें यहाँ पे खड़ी हुई हैं ये चार्ज पार्किंग के जुमरे में नहीं आती क्योंकि ये पार्किंग एरिया से बाहर है। आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी शिकायत है? हमें तो सर बहुत शिकायत है, हमने मार्केट वालों से भी कहा है, पुलिस को भी हमने एप्लीकेशन दी है। आज तो आप अभी यहाँ तक देख रहे हैं ना, 1 घंटे के बाद देखिएगा ये बाइक जहाँ आप खड़े यहाँ तक लगी हुई होती है। पार्किंग वालों का, पार्किंग वाले कहते हैं भाई ठीक है आप ले आइए हमारे पास, मंथली 100 रुपये का कार्ड बना के दे देंगे, आप खड़ी करें, जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन उस पर कोई कॉपरेट ही नहीं करता है, हर कोई बदमाश बना हुआ है यहाँ पे। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। बराबर में 15 चौकी भी है, उससे भी कहें तो बोला यार हमारा वास्ता नहीं, हम क्यों आए। अच्छा, कोई जिम्मेदारी लेने को जिम्मेदारी तैयारी नहीं है इस चीज़ की, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। डबल पार्किंग किए खड़े हुए हैं आप यहाँ, ये जायज़ है? नहीं जायज़ है। और देखें ना, आप खुद देखें कि ये एक गाड़ी आ रही है और कितनी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं ये। जी हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन क्या करें, कारोबार नहीं है इसलिए खड़े हुए डबल लाइन लगा के। पुलिस वाले तंग कर रहे हैं वहाँ। हाँ, वहाँ पे नहीं खड़ा होने दे रहे ना, जब से ये 15 बना है तो खड़ा नहीं। देखो पुलिस वाले वो बैठे हैं सामने कोने पे, सही उन्होंने हमारे इनको इंतजाम दिए क्या भाई आप यहाँ जगह बना लो, यहाँ आ जाएगी सवारी, यहीं खड़े हो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर कोई मरीज आ रहा हो यहाँ से और उसकी कोई उसके बाद 10-15 मिनट ही हो तो वो तो मर गया इधर। ये तो है। मुझे ये बताएं कि रिक्शे यहाँ पे लाइन से खड़े हुए हैं और डबल लाइन बना के खड़े हुए हैं और लोग इंतहाई परेशान हो रहे हैं, इसको कौन ठीक करे? ये हैदरी थाने की जिम्मेदारी है, हमारी है 15। हम सिर्फ 15 की इमरजेंसी कॉल पे जाते हैं। आपने भी हैदरी पे डाल के बात खत्म कर दी यहाँ पे। जी, हमें सिर्फ 15 को ऑर्डर है कि कोई भी इमरजेंसी कॉल हो कहीं भी, अब पूरी तौर पे 3 मिनट में हम पहुँचते हैं। चेकिंग वगैरह का हमें कोई ऑर्डर नहीं है। आपकी ये चौकी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन वहाँ तक जगह घेरी हुई है, क्यों? कहाँ जगह घेरी है? इतनी सारी जगह घेरी नहीं, वो हमारी जगह नहीं है, हमारी ये जगह है, हमारी मोटरसाइकिलें ये खड़ी हुई हैं। ये चोरी के डर से अंदर खड़ी कर ली? नहीं, चोरी की जो हमारी गाड़ी निकलती हैं इलाके में, नफरी
कम है तो इसलिए हमारी खड़ी हुई गाड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर के इलाके में जो पार्किंग प्लाजा बनाया गया है उसमें। रजा भाई ये बताइए कि ये पार्किंग प्लाजा कितनी लागत से बना था? तकरीबन लैंड कॉस्ट अगर इसकी आप माइनस कर दें तो 70 करोड़ रुपए की अखराजात आए हैं इसको तैयार करने में। लैंड मिला लें तो तकरीबन 1 अरब तक बात पहुंच जाएगी, ऊपर ही चली जाएगी। अच्छा, गाड़ियां इतनी कम क्यों हैं यहाँ? असल में मसला ये है कि आपको पता है सदर का एरिया नो पार्किंग जोन है ज़्यादातर, और नो पार्किंग जोन में इस कदर गाड़ियाँ नज़र आएंगी कि आप यही कहेंगे कि मतलब यहाँ शायद पार्किंग है। अगर प्रॉपरली उसे टेकअप कर लिया जाए, नो पार्किंग से प्रॉपर चालान किए जाएँ, वहाँ नो पार्किंग से कार्स को लिफ्ट किया जाए, तो इस पार्किंग प्लाजा में गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं होगी। रजा साहब, यहाँ रिक्शे खड़े हुए और इतने सारे खड़े हुए, पार्किंग प्लाजा कम रिक्शा प्लाजा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, तो ये किसने खड़े करवाए हैं और ये क्यों खड़े करवाए हैं? गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि जी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट डील कर रहा है इसके। उन्होंने कहा फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है, रिक्शे फाइनेंस डिपार्टमेंट डील कर रहा है। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट से थी, और हमारे पास जो रिलीज लेटर आते हैं रिक्शों के जो मुस्तहिकीन को दिए जाते हैं 10, 15, 20, वो वहीं से आते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आते हैं। तो हमारी पोजीशन यहाँ पे एक चौकीदार की सी मानंद है। रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना टाइम दिया। हैदरी के बाद सदर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी जाइएगा नहीं कहीं, बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, स्टे विद अस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ कंटोनमेंट की गाड़ियाँ, यहाँ पे मतलब ये एरिया जो है कंटोनमेंट का एरिया है, और यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। ये साहब खड़े में, ये बाइक आपकी है? जी भाई जी। कितने पैसे लिए इन्होंने आपसे? इन्होंने लिए अपना 20 रुपए लिए। अच्छा, कोई वीआईपी पार्किंग है, हिफाजत भी होती है इसमें शामिल के? हिफाजत नहीं होती है भाई, यहाँ से वो टेप भी चोरी होते हैं गाड़ी की। पार्किंग एरिया में भी गाड़ी खड़ी करते हैं ना, फिर भी वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं वहाँ से। पार्किंग एरिया से भी गाड़ी बिल्कुल उठा के ले जाते हैं वहाँ से। वो कहते हैं कि आपने नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करी थी। कितने पैसे ले रहे हो दोस्त, कितना कमा रहे हो? 20 रुपए मोटरसाइकिल पे ले रहे हो, 60 रुपए गाड़ी पे ले रहे हो। 60 रुपए कहाँ बंगला कहाँ है तुम्हारा, ये बताओ मुझे। बंगला तो नहीं है हमारा तो बंगला होना चाहिए। इतनी अय्याशी के बाद तो बंगला होना चाहिए। किसी का टेक है उसका बंगला होगा, हमारा तो मजदूरी है। वो क्या कहता है आपसे कि 20 लिया करो? 20 थोड़ी है, पार्किंग तो 10 है। तो ये कुछ एरिया जो पर्ची देते बोले पर्ची चला रहे हो, इधर दिहाड़ी रहे हम लोग तो पर्ची चला रहे हैं। आप पर्ची चला रहे हो? अच्छा, देखें ये जो है पर्ची, ये देखें मेरे पास एक पर्ची है, इस पे सिर्फ डेट डली हुई है, ठीक है ना? गाड़ी का नंबर डालते हो आप ना, इसमें कोई और टाइम डालते हो, तो ये क्या मतलब? बस सिर्फ 20 रुपए भी ले लेते हो? 20 रुपए एक, और गारंटी भी कोई नहीं होती कि ये कोई यहाँ से उठा के नहीं ले जाएगा आपकी गाड़ी? मतलब क्यों 20 रुपए क्यों? ये तो फिर ठेकेदार को पता है ना, आप उसको हमको पर्ची दे रहे हैं गाड़ी की बात है। मासूम आदमी, तुमने कुछ पूछा भी नहीं, तुम आ गए खड़े हो गए। हम तो तुम भी बोलेगे खड़ा हो जाएगा, दूसरे भी बोलेगे खड़ा हो जाए, हम काम तो कहीं भी खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा 20 रुपए लेने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, जब यहाँ से गाड़ी चोरी होती है तो उस वक्त तुम कहाँ होते हो? हम लोग इधर होते हैं भाईजान। तो आपकी मतलब सरपरस्ती में चोरी हो रही है क्या? नहीं, हम इधर गाड़ी, हम हर बंदे का शक्ल भी पहचानते सर, आपने इससे तो गाड़ी ऐसे किसी को नहीं देते, पर्ची लेते वापस में, किसी के पास पर्ची नहीं, पर्ची दिखा के वापस लेनी। हाँ। यहाँ के लोगों से तो बात हो गई है, अब हम चलते हैं कंटोनमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी चल के बात करते हैं, पूछते हैं 20 रुपए क्यों। आइए। जनाब, अवामी नुमाइंदों को तो हमने पूछ लिया, उनसे बात भी कर ली, उन्होंने जवाब भी दे दिए, लेकिन कंटोनमेंट में जब आए गालिबन इनका मूड नहीं है बात करने का। अब आप सारी बातें मैं ही बता दूं, खुद भी तो फैसला कीजिए कि इनको कौन पूछेगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ADIG ट्रैफिक जनाब डॉक्टर कमर रिजवी साहब के पास। सर, मुझे ये बताइए कि ये गैर कानूनी पार्किंग जो है ये पुलिस की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, इसके लिए कोई इकदाम कर रहे हैं आप? गैर कानूनी पार्किंग कहाँ पे?
एक तो आप स्पेसिफाई करें मुझे। कहाँ पे नहीं, सदर, लालू खेत, आप एरियो के नाम लेना शुरू करें। और कहाँ आप समझते हैं कि इंक्लूजन विद द ट्रैफिक पुलिस ये कार्रवाई हो रही है? ऐसा नहीं है। बात ये है कि बहुत सारी जगह जो हैं वो डिक्लेयर्ड पार्किंग है और उनमें सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट्स भी कर रखी हैं, बोर्ड्स भी लगा रखे हैं। सिटी गवर्नमेंट के पास अगर जाओ तो वो कहते हैं कि बगैर पुलिस की मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। मुसलसल हमारी कार्रवाई है नो पार्किंग पे, पार्किंग करने पे। उसका मैं सबूत आपको अपने डाटा देख के बता सकता हूँ कि हमने कितनी कार्रवाई की है। लास्ट 5 मंथ्स का डाटा जो है, सिर्फ उसमें 1287 हमने चालान इन्फ्लिक्ट किए। डबल पार्किंग करने पे, नो पार्किंग जोन में पार्किंग करने पे 21,268 चालान अब तक इन्फ्लिक्ट हम कर चुके हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कार्रवाई मुसलसल है। अक्सर पुलिस वाले जो हैं हमारे पार्किंग एरियाज़ में सिर्फ अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं कि शिकार मिल जाए कोई एक ज़रा मतलब हमें, तो हम कुछ उस पर कुछ हमला करें। और जो लोग हैं सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उस पर पुलिस का इतना ध्यान नहीं होता। इसके ऊपर कुछ इक़दाम किए हैं आप? हमारी 20 मिलियन की आबादी है इस मेगा सिटी में और 20 मिलियन की आबादी में हमारे पास नफरी 3000 है। नाकाफ़ी होने के बावजूद हमारी जो कारकर्दगी है वो मेरे ख्याल में हमारी नफरी की तादाद से कहीं बढ़कर है। अच्छा, होता ये है कि इस इदारे के पास जाओ तो वो कहता है इसका काम है, वो उनके पास जाओ तो वो कहते हैं उसका काम है, यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो ये इदारों में मिलाप कब होगा कि सब मिल के काम करें? मेरा ख्याल है कि महकमों में कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। अभी हम बैठते हैं कई जगहों पे, मीटिंग्स में एक साथ बैठते हैं, जहाँ भी गलत फहमी होती है उसको दूर किया जाता है और कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता इदारों में कोई गलत फहमी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने हमें टाइम दिया। कराची में ट्रैफिक जैम के मसाइल नए पुल, अंडरपासेस और सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनने से काफी हद तक खत्म हो गए हैं, लेकिन गैर कानूनी पार्किंग का मसला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। हम आवाम को एक बार फिर बताते चलें कि केएमसी ने मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 5 रुपए रखी है और कार की फीस 10 रुपए मुकर्रर की हुई है। इससे ज्यादा फीस मांगने वालों की शिकायत करें और इंतजामिया से भी दरखास्त करते हैं कि वो गैर कानूनी पार्किंग का मसला जल्द अज जल्द हल कराएं। हमें ईमेल करना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मसले के साथ। अल्लाह हाफिज।